हेलो गाइस, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं, शॉर्ट वीडियो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है जो अपने गेम और हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था और उसने अपनी टेबल पर 2 कोका कोला की बोतल रखी देखी तो उसने 2 कोका कोला की बोतल्स को हटाते हुए पानी को ज्यादा अहमियत दी। लेकिन आपको पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टेबल से 2 कोका कोला हटाने का खर्चा कंपनी को कितना भरना पड़ा? कंपनी को भरना पड़ा 29,000 करोड़ का। जी हाँ, पुर्तगाल का ये खिलाड़ी जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो कभी भी कोल्ड ड्रिंक का प्रमोशन नहीं करता है। उसने अपनी टेबल पर कोका कोला रखी देखी तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भड़क गया और कोका कोला को हटा दिया और अपने करोड़ों फैंस को पानी पीने का मैसेज दिया। इस चीज से मार्केट में कोका कोला के शेयर्स में 1.5% की तुरंत गिरावट हुई और कंपनी की वैल्यूएशन 29,000 करोड़ से कम हो गई। दोस्तों, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस को सही मैसेज दिया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया का क्या मुझे सिर्फ 100 कदम मिले आज चलने के लिए? चलो इसी बहाने आज मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। रिंकी बेटा अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई? मम्मी मुझे सिर्फ 100 कदम मिले आज चलने के लिए। लेकिन तुम्हारा स्कूल तो हमारे घर के बगल में ही है। आपको तो पता ही है मैं कछुए की तरह चलती हूँ। अच्छा, सिर्फ 1 कदम और मैं अपने बेड के पास, उसके बाद मैं पूरे दिन नहीं उठूंगी। ये कौन मैसेज कर रहा है? रिंकी आज स्कूल क्यों नहीं आई? मुझे सिर्फ 100 स्टेप्स मिले हैं, मैं कैसे आऊँ स्कूल? ये रिया राहुल की कार में क्या कर रही है? एक दिन मैं स्कूल नहीं आई तो इसकी इतनी हिम्मत। लगता है मुझे कछुए से खरगोश बनना पड़ेगा। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। लेट्स गो रिंकी। फाइनली स्कूल आ गई। सिर्फ 1 कदम और बचा है। चोर चोर, मेरा फोन लेके भाग गया। चोर कहीं का। क्या हुआ रिंकी? रिया तुम राहुल की कार में क्या कर रही थी? पागल लड़की, मुझे राहुल की कार बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैंने सेम उसी की कार की तरह अपनी कार खरीदी, समझी क्या? इसीलिए कहते हैं कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते हैं। खैर रिंकी के पास तो सिर्फ 100 ही कदम थे। ये घटना है 1999 कारगिल युद्ध की, जब दुश्मनों का कब्जा टाइगर हिल पर था। ऊंचाई पर होने के कारण अगर कोई सामने की तरफ से चढ़ने की कोशिश करता तो दुश्मन तुरंत गोलियां बरसाते। तब योगेंद्र सिंह नाम के 19 साल के लड़के ने कहा कि वो 16,500 फुट की चढ़ाई पर पीछे से चढ़ सकता है। आज से पहले दुश्मनों ने ये नहीं सोचा था कि कोई पीछे से भी आ सकता है। योगेंद्र सिंह ने कुछ सैनिकों के साथ चढ़ाई शुरू कर दी। वो वक्त था सुबह 4:30 बजे का, जब भारतीय सेना ने ध्यान भटकाने के लिए सामने की तरफ से गोली चलानी शुरू कर दी। योगेंद्र सिंह पहाड़ी से अब 60 फीट नीचे थे। तभी पाकिस्तानी सैनिकों को शक हुआ और उन्होंने पीछे जाकर इन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। 3 गोली इनके कंधे के पास लगी, मगर ये रुके नहीं। रात के समय ये मजबूत पकड़ बनाए रहे और धीरे धीरे चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर इन्होंने बंकर पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। अब सामने से भारतीय सेना ने भी हमला कर दिया। 16 गोली लगने के बाद भी ये लड़ते रहे। युद्ध में दिखाई बहादुरी के लिए इन्हें परमवीर चक्र दिया गया। इनके लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। ये घटना है 1999 कारगिल युद्ध की। क्या धरती पर कभी हीरो की बारिश हो सकती है? देखिए, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां पर सच में हीरो की बारिश होती है, जैसे कि जुपिटर। पर सवाल आता है कि जुपिटर पर ऐसा क्यों होता है, धरती पर क्यों नहीं? देखिए, गजब का वैल्यू एडिशन करेंगे आपका, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा। देखिए, अगर आम भाषा में कहा जाए तो जुपिटर एक बहुत विशाल गैस का गुब्बारा है जो धरती से 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और वहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स भी बहुत आते हैं, जिसकी वजह से बिजली बहुत कड़कती है। यह बिजली इस मीथेन गैस को कार्बन में ब्रेक कर देती है और जुपिटर के बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यह जो कार्बन है यह हीरे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सच में हीरो की बारिश होती है। और सवाल आता है कि धरती पर काहे नहीं होती है? हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं? धरती के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा मिलती है, मीथेन वगैरह बहुत ही कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर इतना कम है कि कभी भी कार्बन हीरे में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। इसलिए धरती पर हीरो की बारिश नहीं होती है। पर अगर होती तो आप क्या करते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। क्या धरती पर कभी हीरो की बारिश हो सकती है? एक आदमी सड़क के किनारे समोसे बेचा करता था। अनपढ़ होने की वजह से अखबार नहीं पढ़ता था, ना ही रेडियो सुनता था, ना ही टेलीविजन देखा करता था। इसके बावजूद वह काफी समोसे बेच लेता था। उसकी बिक्री और नफे में लगातार बढ़ोतरी होती गई। उसने और ज्यादा आलू खरीदना शुरू किया। उसने पहले वाले चूल्हे से बड़ा और बढ़िया चूल्हा खरीद कर ले आया। उसका व्यापार खूब बढ़ रहा था। तभी अचानक एक अजीबोगरीब घटना हुई। उसका बेटा कॉलेज से BA की डिग्री हासिल करके अपने पिता का हाथ बटाने चला आया। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है, घरेलू हालात तो और भी बुरे हैं, हमें आने वाले बुरे
हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। पिता को लगा कि बेटा कॉलेज जा चुका है, कॉलेज में पढ़ता है, उसकी राय हल्के में नहीं लेनी चाहिए। पिता ने दूसरे दिन से आलू की खरीद कम कर दी, अपने साइन बोर्ड को भी नीचे उतार दिया। धीरे धीरे कस्टमर आना बंद हो गए, यहाँ तक कि पूरी दुकान बंद हो गई। तब पिता ने बेटे से कहा कि तुम ठीक कह रहे थे, हम बहुत मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। सो दोस्तों, आप ये स्विमिंग पूल देख रहे हैं, हमने इसके अंदर 10 मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जो यहाँ से लेके वहां तक जाएगा तैर के, हम उसे 5 करोड़ रुपए देंगे, और जो मगरमच्छ का शिकार बन गया उसकी फैमिली को 2 करोड़ रुपए देंगे। वाह, जो कोई नहीं कर पाया वो आपने करके दिखा दिया। 10 मगरमच्छों को पार कर दिया आपने। आप 5 करोड़ रुपए जीत चुके हो। लेकिन आप इतने शौक क्यों हो? आपने तो ये स्टंट कंप्लीट कर दिया। आप तो बहुत बहादुर हो भाई साहब। मैं इस बात से डर रहा हूँ, मुझे धक्का किसने दिया? सो दोस्तों, एक बार महादेव एक भक्त के घर स्वयं पधारे। भक्त से महादेव ने पूछा कि ये घर किसका है, तो भक्त बोला प्रभु आपका। महादेव उसको बोले कि ये गाड़ी किसकी है, तो वो भक्त बोला महादेव आपकी। फिर महादेव ने घर की हर एक वस्तु के बारे में यही पूछा और भक्त की तरफ से सिर्फ एक ही उत्तर मिलता कि आपकी। फिर महादेव ने घर के सारे सदस्यों की तरफ हाथ दिखाकर भी यही पूछा, तो भक्त की तरफ से फिर यही जवाब मिला कि आपके है। फिर महादेव ने उससे पूछा कि तेरा ये शरीर किसका है, तो उसने महादेव से कहा कि आपका। सारे घर में टहलते टहलते महादेव पूजा स्थल तक जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि पूजा स्थल में महादेव की स्वयं बहुत बड़ी फोटो लगी है, तो उसको देखकर उन्होंने कहा कि ये फोटो किसकी है। तो भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि भक्त की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला कि महादेव ये फोटो सिर्फ मेरी है। इस घर में सब कुछ आपका है, लेकिन सिर्फ आपकी ये फोटो मेरी है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, प्रभु सब कुछ है तेरा, बस एक तू ही है मेरा। एक बार महादेव। आज हम आपको कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। कहते हैं इस पर्वत को दूर से देखने पर यह बर्फ से ढके विशाल शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। कैलाश पर्वत के ऊपर समय तेजी से गुजरता है और कोई भी वहां पर समय यात्रा देख सकता है। जो भी लोग पर्वत पर गए हैं उनका दावा है उन्होंने बहुत तेजी से अपने शरीर का विकास होते देखा है, खासकर बालों और नाखूनों का तेजी से बढ़ना। यह भी कहते हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के क्षेत्र में निरंतर ओम और डमरू के बजने जैसी आवाज आती है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो सकती है। कहा जाता है कि सुबह के 2:30 बजे से 3:45 के आसपास तक कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में कई तरह की अलौकिक गतिविधियां होती हैं, जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है क्योंकि यह दिखाई नहीं देती। बहुत बार कैलाश पर्वत के ऊपर कई तरह के प्रकाश देखे गए हैं। इस पर नासा का भी मानना है कि यह चुंबकीय बल है जो आसमान से मिलकर इस तरह के रंगों का निर्माण करता है। आज हम आपको बाय बाय। ये वो वीडियो कैसी लगी लाइक बता कर देना। ओके, बेल आइकन भी दबाना, उससे पहले आपको पता है क्या दबाना है।